हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है वह है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट, आज हम जो बात करने जा रहे हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वह हम आज अपनी लास्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सो लास्ट यूनिट में कल हमने जो पढ़ा था वह इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने RISC और CISC के बारे में जो है जाना था। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार के होते हैं। द थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ISA, यानी कि जो मोस्ट कॉमन 3 टाइप्स होते हैं ISA यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के, वह इस तरीके से होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैक। स्टैक की बात करें तो स्टूडेंट्स, स्टैक को हम जानते हैं जनरल वे में बात करें तो जैसे कि सपोज कीजिए प्लेट्स रखी हुई हैं 10 प्लेटें एक साथ, तो ये हमारा स्टैक हो जाता है, ठीक है। जिसमें पुश यानी कि अगर हम कहें इंसर्शन, वो हमारे अपर एंड से होगा, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा इंसर्शन जो होगा यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारा लास्ट में रखा जाएगा वो हमारा पहले उठाया जाएगा, ठीक है। अब बात करें तो ऑपरेंड्स आर इम्प्लिसिटली ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, यानी कि जो ऑपरेंड्स होंगे वह हमारे स्टैक में सबसे ऊपर जो है इम्प्लिसिट होंगे। देन नेक्स्ट हमारा टाइप जो होता है स्टूडेंट वो होता है एक्यूमुलेटर्स। वन ऑपरेंड इज इम्प्लिसिटली द एक्यूमुलेटर्स, यानी कि यहाँ पर सिंगल ऑपरेंड जो होगा वह इम्प्लिसिट होता है हमारा एक्यूमुलेटर्स में। देन नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स हम तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स, यानी कि और ऑपरेंड्स आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑपरेंड्स होंगे वह एक्सप्लिसिटली मेंशन किए जाते हैं। दे आर आइदर रजिस्टर्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, क्योंकि यह जो होते हैं यह रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पर हम मेमोरी को स्टोर करते हैं या फिर हमारी कोई मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। लेट्स लुक एट द असेंबली कोड ऑफ, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं असेंबली कोड को, जिसमें दिया हुआ है C इंस्ट्रक्शन के अंदर A और B का एडिशन स्टोर होगा। C वेरिएबल के अंदर A और B वेरिएबल का एडिशन स्टोर होगा इन ऑल 3 आर्किटेक्चर्स, तीनों आर्किटेक्चर्स। अब आप देख रहे हैं स्टैक, एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर। फर्स्टली क्या हुआ, ए इंस्ट्रक्शन को उसने पुश करा यानी कि इंसर्ट करा, पुश करा। अब आप देख रहे हैं जब उसने पुश कर दिया तो एक्यूमुलेटर क्या करेगा, उसको लोड कर देगा। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, उसको एक्सप्लिसिट करके लोड कर देगा। देन जनरल पर्पस रजिस्टर उस लोडिंग को क्या करेगा, रजिस्टर के अंदर या मेमोरी लोकेशन के अंदर उसको स्टोर कर देगा। देन पुश बी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने लिया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो इंसर्ट करा रहा है। देन ऐड बी, अब प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड कर देगा। देन ऐड R1, यानी कि उसी रजिस्टर में वह बी को भी ऐड कर देगा। बी को भी ऐड जनरल पर्पस रजिस्टर में करने का मतलब है कि वहां पर भी इसको स्टोर कर देगा। देन नेक्स्ट ऐड स्टोर सी, अब क्या करेगा, एडिशन का जो ऑपरेशन है वह स्टोर करेगा सी में, ठीक है। सी में अब ऐड क्या है, ऐड ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था किसमें, ए और बी के अंदर, कि पहला ए लिखा फिर हमने बी लिखा, फिर दोनों के बीच में ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कराया। देन फिर हमने ऐड के थ्रू जो है ऐड ऑपरेशन को स्टोर किस में कराया, सी में, यानी कि हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया यहाँ पर। अब स्टोर R1, C,
स्टोर R1, C, यानी कि जहाँ पर हमने रजिस्टर में A और B स्टोर कराए थे, सेम मेमोरी लोकेशन पर हम क्या करेंगे, यानी कि रजिस्टर में हम उसके एडिशन यानी कि एडिशन वेरिएबल को यानी कि C को भी हम वहीं पे स्टोर करा देंगे। Not all processors can be neatly tagged into one of the above categories। अगर हम बात करें सारे प्रोसेसर्स की तो उनको जो है टैग यानी कि एक तरीके से कहें तो इंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता इन तीनों एबव कैटेगरीज में। अब हम बात करें प्रोसेसर्स के बारे में तो i8086 जो है उसके पास काफ़ी इंस्ट्रक्शन होते थे दैट यूज इम्प्लिसिट ऑपरेंड्स, जो कि इम्प्लिसिट ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करते थे। ऑल्दो इट हैज़ जनरल रजिस्टर सेट, क्योंकि उसके पास जो था वह जनरल रजिस्टर सेट हुआ करता था। द i8051 अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो i8051 जो है वह अनदर एग्जाम्पल हो जाता है, और उसके पास अपनी 4 बैंक्स यानी कि 4 उसके पास कहें तो वहाँ पर मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पर जो है जनरल पर्पस रजिस्टर अवेलेबल होते हैं। बट मोस्ट इंस्ट्रक्शंस मस्ट हैव द ए रजिस्टर एज वन ऑफ इट्स ऑपरेंड, यानी कि कई इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिन पर अपने रजिस्टर्स होते हैं ऑपरेंड्स के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जो 3 टाइप्स थे, स्टैक, एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर्स, इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैक, यानी कि स्टैक की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो स्टैक की जो एडवांटेजेस होती है वह होती है सिंपल मॉडल ऑफ एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, यानी कि यह हमारा एक सिंपल मॉडल होता है एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने का। इट इंक्लूड्स और इन्वॉल्व्स शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि यह अपने अंदर रखता है शॉर्ट इंस्ट्रक्शन को, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में। देन ये तो थी हमारी एडवांटेज ऑफ स्टैक। अब हम बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टैक के बारे में, यानी क्या क्या कमी इसमें रहती है। A stack cannot be randomly accessed, यानी कि एट एनी टाइम हम स्टैक को यूज़ नहीं कर सकते। दिस मेक्स इट हार्ड टू जनरेट एफिशिएंट कोड, यह इसको जो है एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बना देता है जनरेट करने के लिए एफिशिएंट कोड को। द स्टैक इटसेल्फ इज एक्सेस इन एवरी ऑपरेशन। स्टैक की बात करें तो ये खुद एक्सेस होता है एवरी ऑपरेशन में, यानी कि हर टास्क में। दस बिकम्स अ बोटलनेक, यानी कि जब तक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता तब तक यह खुद से ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। देन एक्यूमुलेटर की बात करें तो एक्यूमुलेटर जो है जिस तरीके से स्टैक में शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस होते थे, सेम एज एक्यूमुलेटर जो है यह भी अपने पास शॉर्ट इंस्ट्रक्शन को रखता है। डिसएडवांटेज की बात करें एक्यूमुलेटर की तो द एक्यूमुलेटर इज ओनली टेम्पररी स्टोरेज, यानी कि एक्यूमुलेटर जो होता है ये हमारा इसके अंदर जो फीचर होता है वो टेम्पररी स्टोर, यानी कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा होता है हमारा वो टेम्पररी स्टोर होता है। सो मेमोरी ट्रैफिक इज़ द हाईएस्ट फॉर दिस अप्रोच, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो मेमोरी में डेटा हमारा डिले होता है स्टोर होने के लिए, वह प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर मेक्स कोड जनरेशन इजी, यानी कि अगर हम एडवांटेज की बात करें जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर तो यहाँ पर कोड जनरेशन जो होता है उसको यह इजी बना देता है जनरल पर्पस रजिस्टर कोड जनरेशन को। एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन रजिस्टर, तो और हमारा डेटा जो भी होता है, यानी कि जो भी हमारे पास कंप्यूटर में डेटा है वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है। ठीक है। देन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑल ऑपरेंड्स मस्ट बी नेम्ड,
लीडिंग टू लॉन्गर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं उनको एक तरीके से नेम्ड किया जाता है, यानी कि उनको एक तरीके से हम नेम देते हैं, टास्क असाइन करते हैं कि वह लीड करें लॉन्गर इंस्ट्रक्शंस के लिए, ना कि शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है जनरल पर्पस रजिस्टर की हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं। अब आइए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं दोबारा कि हमने आज जो पढ़ा उसके बारे में। हमने आज स्टूडेंट्स पढ़ा स्टैक के बारे में कि ये जो टॉप ऑफ द स्टैक यानी कि अपर लेवल पर हमारा इम्प्लिसिट होता है। एक्यूमुलेटर की बात करें तो इसमें हमारा सिंगल ऑपरेंड जो है वो इम्प्लिसिट होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं वो एक्सप्लिसिटली मेंशन किए जाते हैं, या तो रजिस्टर में या मेमोरी लोकेशन पर। जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, असेंबली लैंग्वेज में डिफाइन कर रखा है सी में ए और बी का एडिशन, यानी कि सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर बता रखा है कि पहले हमने ए को पुश कराया यानी कि इंसर्ट कराया, एक्यूमुलेटर के थ्रू वह लोड हुआ, देन वह लोड हो गया फिर जनरल पर्पस रजिस्टर में, और R1 रजिस्टर में जाके ए स्टोर हो गया, इंसर्ट हो गया। देन फिर उसने बी को पुश कराया तो एक्यूमुलेटर ने बी को ऐड कराया, फिर उसने क्या करा, ऐड ऑपरेशन में ही जाकर जनरल पर्पस रजिस्टर में वह उसी लोकेशन पर स्टोर हो गया जहाँ पर ए स्टोर था। देन फिर हमने ऐड कराया सी को और सी जाके स्टोर हो गया फिर हमारा सेम रजिस्टर में। फिर पॉप सी को पॉप करा दिया यानी कि डिलीट करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है एडवांटेजेस के बारे में कि जो शॉर्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, रिवर्स पॉलिश जो होती है यानी कि एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन ऐसे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है स्टैक हमारा। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज के बारे में तो स्टैक को हम रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। एक्यूमुलेटर की बात करें तो इसमें एडवांटेज होता है कि इसके अंदर शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बट डिसएडवांटेज ये है कि ये अपने पास टेम्पररी स्टोरेज को रखता है। जनरल पर्पस रजिस्टर की बात करें तो यहाँ कोड्स जनरेशन बहुत इजी होता है और डेटा को जो है हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सेव रख सकते हैं। और यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर लॉन्गर इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है हर ऑपरेंड्स में, इसलिए हम उनको नेम करके लॉन्ग इंस्ट्रक्शन बना देते हैं, तो जिससे कि उनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है कि यहाँ पर शॉर्ट इंस्ट्रक्शन ही इस्तेमाल किया जाए। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।